हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम 1 पेज रिवीजन सीरीज स्टार्ट करेंगे नीट बायोलॉजी के लिए। तो इस वीडियो में क्या होगा कि इस वीडियो से हम हर चैप्टर लेंगे बायोलॉजी का और उससे 1 पेज से नोट्स रिवाइज करेंगे जिसमें पूरा एनसीईआरटी हमारी कवर हो जाएगी। तो इस वीडियो में जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं मिनरल न्यूट्रिशन। ये क्लास 11th का प्लांट फिजियोलॉजी का चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें ये वाला पेज मिनरल न्यूट्रिशन यानी कि ये फ्रंट का पेज और ये बैक का पेज, ये भी हाफ पेज है। इस पूरे पेज में ही हमारा एनसीईआरटी का पूरा आ गया है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मिनरल न्यूट्रिशन में सबसे फर्स्ट चीज़ थी हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स एक टेक्निक दी गई थी जिसमें कि हम जो प्लांट है ना उसको ग्रो कर रहे थे विदाउट सॉइल। इसमें क्या कर रहे थे, हम बिना सॉइल के प्लांट को ग्रो कर रहे थे न्यूट्रिशन सॉल्यूशन में। तो ये जो डिस्कवर किया था वो किया था जूलियस वॉन शेक ने 1860 में। इसमें क्या हुआ था, एग्जाम्पल है इसका कुकुम्बर सीडलेस कुकुम्बर टोमेटो और लेट्यूस। इन तीनों चीज़ और भी बहुत सारी चीज़ें इस टेक्निक के थ्रू हम इसको ग्रो करते हैं। इसमें क्या होता है, जो इस टेक्निक के थ्रू जो हमारी इसेंशियल एलिमेंट है ना उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनके डेफिशिएंसी सिम्टम्स को हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी कि 2 लाइन में ही हमने पूरा टॉपिक कवर कर लिया। अब बात करते हैं सेकंड, क्राइटेरिया फॉर इसेंशियलिटी। मतलब ये वाला एक टॉपिक दे रखा था कि मिनरल न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उनको हमारी ज़रूरत, हमें उनकी ज़रूरत क्यों है, तो उसकी क्राइटेरिया क्या है। तो उसका ये कि फर्स्ट एक तो एब्सोल्युटली नेसेसरी होनी चाहिए वो, सेकंड रिक्वायरमेंट उनकी स्पेसिफिक होनी चाहिए, थर्ड और ये मेटाबॉलिक में हमारी डायरेक्टली इन्वॉल्व होनी चाहिए। अब बात करते हैं मैक्रो एलिमेंट की। हमारे टोटल एलिमेंट थे 17, तो उसमें से 9 तो मैक्रो थे और 8 जो थे माइक्रो थे। तो मैक्रो जो थे वो एलिमेंट होते हैं जिनकी जो क्वांटिटी होती है 10 मिलीमोल पर ग्राम से ज़्यादा होती है। इसमें आएंगे फॉस्फोरस, पोटेशियम, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम। अब इसको लर्न करने की ट्रिक हो गई पीके, कौन, सा, का, मग। पीके CHN कौन, सा, का और मग। पी से फॉस्फोरस, के से पोटेशियम, सी से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सा से सल्फर, का से कैल्शियम और Mg से मैग्नीशियम से Mg। अब बात करते हैं माइक्रो की। माइक्रो हो गए हमारे 8 जो होते हैं उसमें होता है कि जिनका क्वांटिटी 10 मिलीमोल पर केजी से कम होती है। इसकी जो ट्रिक है वो हो गई मोहब्बत जाने मन क्यों निकाल फेंका। इसमें जो एलिमेंट्स आते हैं वो आते हैं मोलिब्डेनम, बोरोन, जिंक, मैग्नीज, कॉपर, निकल, क्लोरीन और आयरन। तो मोहब्बत MOB यानी कि मोलिब्डेनम और बोरोन, जानिमन Zn और Mn, Zn से जिंक और Mn से मैग्नीज, Cu से कॉपर, Ni से Q से कॉपर, निकल से यानी कि Ni से एक तो निकल वाला आ गया और एक Cl से आ गया हमारा क्लोरीन और Fe से हमारा आ गया आयरन। फेंका से यानी कि Fe, तो इसका आ गया आयरन, यानी कि मोहब्बत जाने मन क्यों निकाल फेंका। अब बात करते हैं बेनिफिशियल एलिमेंट की। बेनिफिशियल एलिमेंट का ये मानो कि जैसे कि बेनिफिशियल है, जो हमारी इंडिया के लिए बेनिफिशियल चीज़ है, जो हमारे बहुत ज़्यादा वर्क करती है, वो करती है सेना हमारी। तो वो ये आ गया कि सेना से सीखो। तो जो भी हमारे बेनिफिशियलिंग का काम होगा, जो बेनिफिट का काम होता है वो हम सेना से सीखते हैं। तो इस टाइप से आ गया कि सेना से सीखो, से सीखो। तो सेना से सेलेनियम, एक से सोडियम, सिलिकॉन और कोबाल्ट, ठीक है। तो ये आ गए हमारे बेनिफिशियल एलिमेंट। ये होते हैं हमारे 4। कुछ होते हैं हमारे क्रिटिकल एलिमेंट जो वो होते हैं NKP यानी कि सोडियम, पोटेशियम और फास्फोरस। कुछ होते हैं हमारे इसेंशियल एलिमेंट यानी कि जो हमारी बॉडी के लिए, जो प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, तो वो होता है कौन। तो इसेंशियल एलिमेंट में आ जाएगा कौन, यानी कि C से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये आगे हमारे टोटल की मैक्रो क्या हो गए, माइक्रो क्या हो गया, बेनिफिशियल क्या हो गया, क्रिटिकल एलिमेंट क्या हो गया, इसेंशियल एलिमेंट क्या हो गया, और हमने पढ़ लिया कि हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक क्या है। अब हम बात करते हैं अलग अलग जो
मिनरल्स हैं उनका क्या क्या वर्क होता है। मैग्नीशियम हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस में, ये क्लोरोफिल में भी यूज़ होता है। ये हमने रेस्पिरेशन में भी पढ़ा था, तो रेस्पिरेशन में भी यूज़ होगा। ये मैग्नीशियम हमने राइबोसोम्स की स्ट्रक्चर में भी पढ़ा था सेल वाले चैप्टर में, तो ये राइबोसोम्स के स्ट्रक्चर में भी यूज़ होता है। ये रिबोस्कोप में और पेप्कोइज में दोनों में यूज़ होता है। ठीक है, तो ये मैग्नीशियम का काम है, एक तो क्लोरोफिल, रेस्पिरेशन, मतलब क्लोरोफिल से वही फोटोसिंथेसिस याद आ जाएगा, फोटोसिंथेसिस से रुबिस्को और पेप्केज, एक रेस्पिरेशन के लिए आएगा और एक राइबोसोम्स के लिए आएगा। सेकंड बात करते हैं बी से यानी कि बोरोन। इसमें इसका क्या क्या काम है? इसका एक काम है, एक तो सेल डिवीज़न के लिए, पोलन की जर्मिनेशन के लिए, कैल्शियम का अपटेक कराने के लिए और कार्बोक्सीहाइड्रेट के लिए यूज़ होता है। अब थर्ड एलिमेंट आ गया सल्फर। सल्फर का काम है सिस्टीन और मिथोनिन अमीनो एसिड को कवर कराना। दूसरा काम है सल्फर एक कोएंजाइम की तरह वर्क करती है। सल्फर जो है फेरिडॉक्सिन में भी वर्क करती है और इसमें जो विटामिन्स होते हैं थायमिन और बायोटिन। तो सल्फर में सिस्टीन, मिथोनिन, कोएंजाइम, फेरिडॉक्सिन और विटामिन्स हो गए थायमिन और बायोटिन। अब बात करते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमने पढ़ाई की प्रोटीन में वर्क होता है, इसका न्यूक्लिक एसिड का काम करती है, हार्मोन्स, विटामिन, ये सब नाइट्रोजन का वर्क हो गया। कैल्शियम का काम हो गया सेल वॉल के लिए। कैल्शियम हमने उस चैप्टर में पढ़ा था सेल वाले में, तो सेल वॉल के लिए हो गया। ये मिडल लैमेला से बैक्टेट से मिलकर बनी हुई होती है। सेल डिवीज़न में माइटोटिक स्पिंडल में वर्क होता है, इसका सेल मेम्ब्रेन में वर्क होता है। सेल कैल्शियम का काम मेटाबॉलिक एक्टिविटी में भी होता है प्लांट की। अब बात करते हैं फॉस्फोरस की। फॉस्फोरस जितने भी न्यूक्लिक एसिड है सब में प्रेजेंट होती है। एटीपी में यानी कि एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, तो फॉस्फेट यूज़ हो रहा है यानी कि एनर्जी करेंसी है प्लांट की। सेल मेम्ब्रेन में और फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन में यूज़ होता है और कुछ प्रोटीन्स भी इसमें इंक्लूड होते हैं। अब बात करते हैं कॉपर और जो आयरन होती है ये रिडॉक्स रिएक्शन में हेल्प करती है। कॉपर जो होती है फेरिक आयन की फॉर्म में प्रेजेंट होती है यानी कि Fe3+ आयन की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। मैग्नीशियम और क्लोरीन का, जो मैग्नीज और क्लोरीन का जब भी वर्क आएगा वो वाटर से रिलेटेड आएगा, यानी कि वाटर की फोटोलाइसिस कराना, जो भी वाटर का स्प्लिटिंग कराना, ये भी जो भी वर्क होगा वाटर से रिलेटेड वो आएगा मैग्नीज के लिए और क्लोरीन के लिए। एक आएगा कि सोडियम, पोटेशियम और क्लोरीन, इन तीनों का काम होता कैटाइन और एनाइन का बैलेंसिंग कराना। ठीक है, और स्टोमेटा की ओपनिंग के लिए, क्लोजिंग के लिए, टर्गिडिटी के लिए, यानी कि स्टोमेटा से रिलेटेड जो भी चीज़ होगी वो आएगी क्लोरीन, पोटेशियम और सोडियम में। ठीक है, एक आएगा हमारा नाइट्रोजन, मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम का काम है नाइट्रोजन की मेटाबॉलिज्म में वर्क कराना। जिंक का काम है ऑक्सीजन और कार्बोक्सिलेज में हेल्प कराना। जिंक, ऑक्सीजन जो हमारा प्लांट ग्रोथ हार्मोन है ऑक्सीजन, और जो हमारा कार्बोक्सिलेज का इसमें वर्क कराना। और कॉपर का काम है जितनी भी ओवरऑल मेटाबॉलिज्म हो रही है उन सब में हेल्प कराना। ठीक है, तो ये सारे जो हमने एलिमेंट पढ़े हैं ना, इनके कुछ कुछ फंक्शंस दे रखे हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमने सारे मिनरल के फंक्शंस पढ़ लिए, अब हम चलते हैं और टॉपिक्स पर। इसमें है कि सेल डिवीज़न कौन कौन हेल्प कराता है, तो वो कराता है मॉन्क्स यानी कि MONKS। MO से मॉलिब्डेनम, N से नाइट्रोजन, K से पोटेशियम और S से सल्फर। एक होता है निकोरोसिस। निकोरोसिस का मतलब होता है सेल डेथ। जो प्लांट में जो सेल डेथ हो जाती है वो किसकी वजह से होती है, तो वो किसकी वजह से होती है? काकू का मैगी, का से कैल्शियम, कू से कॉपर, का फिर से के आ रहा है, फिर से पोटेशियम और Mg से मैगी से Mg यानी कि मैग्नीशियम। अब जो प्लांट में फ्लावरिंग की जो डिले हो जाती है, तो फ्लावरिंग के डिले जो हो जाती है वो किसकी वजह से होती है, तो वो होती है मॉलिब्डेनम, सल्फर और नाइट्रोजन की वजह से। तो इसकी ट्रिक हो जाएगी स्लो मोशन, यानी कि स्लो होना है, स्लो मोशन यानी कि जो फ्लावरिंग है ना उनकी डिले होना, तो स्लो मोशन से याद रखना है। तो MO, S और N। MO से मॉलिब्डेनम, S से सल्फर और N से नाइट्रोजन। अब बात करते हैं क्लोरोसिस। क्लोरोसिस में क्या होता है कि जो हमारी प्लांट होती है ना उसकी जो लीव्स होती हैं या वेन्स होती है उसमें येलोइश हो जाती हैं, वो किसकी वजह से होते हैं, तो वो होती है मॉलिब्डेनम, नाइट्रोजन, पोटेशियम और सल्फर की वजह से। तो इसको लर्न करने की ट्रिक हो गई येलो, फरारी, इसमें दो एलिमेंट और आएंगे, जिंक और M वाला।
ठीक है, मैग्नीशियम वाला। तो इसमें आएगा येलो, इसकी ट्रिक होगा येलो फरारी रीच जंतर मंतर, मॉन्ग्स विद येलो फरारी रीच जंतर मंतर। मॉन्ग से एमओ से मोलिब्डेनम, नाइट्रोजन, पोटेशियम और सल्फर। येलो का मतलब कि क्लोरोसिस हो जाता है तो उसमें येलो कलर आ जाता है। फरारी से Fe यानी कि आयरन, रीच जंतर मंतर, Zn से जिंक और M से मैग्नीशियम। तो मोलिब्डेनम, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, आयरन, जिंक और मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये हो गई हमारी क्लोरोसिस। हमने पढ़ा सेल डिवीज़न, निकोरोसिस, डिलेइंग फ्लावरिंग और क्लोरोसिस। अब बात करते हैं मैंगनीज की टॉक्सिसिटी। मैंगनीज की टॉक्सिसिटी से क्या होता है, ब्राउनिश हो जाती है प्लांट जो होते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या क्या होता है, उसकी वजह से जो 3 हमारे मिनरल्स है ना वो हमारे कम हो जाते हैं, उनकी जो अमाउंट है वो कम होने लगती है। एक तो आयरन की, एक मैग्नीशियम की और एक कैल्शियम की। एक आयरन की, मैग्नीशियम की और कैल्शियम की। अब बात करते हैं, कुछ होते हैं मोबिलाइज्ड एलिमेंट। मोबिलाइज्ड एलिमेंट का मतलब ये होता है कि वो एलिमेंट जो एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं, यानी कि कोई एलिमेंट है वो नीचे है हमारी प्लांट के बिल्कुल बेस पर है, ठीक है, वो ऊपर तक जा रहा है, यानी कि जो, या फिर बोलो कि कोई ओल्ड लीव्स में, ओल्ड लीव्स से यंग लीफ में जा रहे हैं तो वो मोबिलाइज्ड हो रहे हैं, यानी कि मूव हो रहे हैं। तो वो वाले एलिमेंट कौन से होते हैं, वो होते हैं N, P और Mg, यानी कि सोडियम, फॉस्फोरस और मैग्नीशियम। तो ये होते हैं हमारे मोबिलाइज्ड एलिमेंट। इसमें क्या होता है, ओल्डर लीव्स में डेफिशिएंसी हो जाती है इन तीनों चीज़ों की, नाइट्रोजन की, फॉस्फोरस की, मैग्नीशियम की, क्योंकि ओल्ड लीफ से यंग लीफ में जा रहे हैं, मोबिलाइज्ड हो रहे हैं, तो ओल्ड लीफ में इन तीनों चीज़ की कमी हो जाती है। नॉन मोबिलाइज्ड में क्या होता है, यंग लीफ में कमी हो जाती है कैल्शियम की और सल्फर की, क्योंकि ये मोबिलाइज्ड नहीं हो सकते। अब जब कोई एलिमेंट एक लीफ से दूसरी लीफ यानी कि ओल्ड लीफ से यंग लीफ में नहीं पहुंचेगा तो यंग जो लीफ होगी उसमें डेफिशिएंसी हो जाती है, तो वो हो जाती है कैल्शियम की और सल्फर की। तो 2 नॉन मोबिलाइज्ड एलिमेंट का नाम है कैल्शियम और सल्फर, और 2 नॉन मोबिलाइज्ड का नाम है कैल्शियम और सल्फर, और मोबिलाइज्ड का नाम है N, P और Mg। अब बात करते हैं फर्टिलाइजर्स की। फर्टिलाइजर्स में कुछ होते हैं मैक्रो और कुछ होते हैं माइक्रो। जो बहुत ज़्यादा मैक्रो अमाउंट में हम यूज़ करते हैं वो होता है NPKs। NP से N से मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम और सल्फर, यानी कि NPKs जो होते हैं हमारे मैक्रो होते हैं। जो माइक्रो होते हैं वो होते हैं आयरन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक। आयरन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक, ये होते हैं हमारे माइक्रो। अब हम बात करते हैं जो प्रोसेस है नाइट्रोजन साइकिल उसकी रिएक्शन में। तो वो जो प्रोसेस है वो तो सिंपली है कि नाइट्रोजन कैसे आ रही कैसे नहीं आ रही, मेन जो चीज़ हम वो पढ़ते हैं। जो अमोनिया है वो ऑक्सीडाइज होकर नाइट्राइट में चेंज होती है, नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाती है। नाइट्राइट का मतलब होता है NO2। तो NO2 जो हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, वो 2 बैक्टीरिया की वजह से होती है, नाइट्रोजोमोनास और नाइट्रोकोकस। इनके नेमिंग आती है कि वो किसकी वजह से हो रही है, नाइट्रोजोमोनास और नाइट्रोकोकस। अब नाइट्राइट से नाइट्रेट बन रहा है, तो यहाँ पर भी 2 चीज़ होते, नाइट्रोबैक्टर या नाइट्रोसाइटिसिस। इन दोनों का नाम एक ही है, यानी कि नाइट्रोबैक्टर यूज़ होता है। NCERT में नाइट्रोबैक्टर लिखा है जो NO3 को NO2 से NO3 को कन्वर्ट करता है। पहले में था नाइट्रोजोमोनास और नाइट्रोकोकस, और दूसरे में आ गया नाइट्रोबैक्टर। अब एक होता है NO3 से वापस वो कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोजन में, यानी कि N2 में, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, नाइट्रेट से नाइट्रोजन बन रहा है। तो ये होता है डिनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस से। तो इसमें जो बैक्टीरिया यूज़ होते हैं वो होते हैं स्यूडोमोनास थायोबैसिलस। इसमें क्या होगा कि वापस से पहले तो नाइट्रोजन बन रही थी, नाइट्रोजन से नाइट्रेट लेकर आए, अब फिर से वापस ले आ रहे हैं, यानी कि फॉल्स रिएक्शन होगा। यहाँ पर इसकी ट्रिक हो जाएगी कि झूठी थाली, यानी झूठी से यानी कि स्यूडो और थाली से यानी कि थायोबैसिलस। तो स्यूडोमोनास, थायोबैसिलस, यहाँ पर इसके 2 बैक्टीरिया के नाम आ गए। पहले में थे नाइट्रोजोमोनास और नाइट्रोकोकस, फिर आए नाइट्रोबैक्टर, और थर्ड में आ गए स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस। अब ये वाला जो टॉपिक है इसमें खाली बैक्टीरिया के नाम पूछे जाते हैं, ठीक है। अब मेन टॉपिक आता है बैक्टीरिया का। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं हर बार। बैक्टीरिया जो होते हैं फ्री लिविंग होते हैं और सिम्बायोटिक होते हैं, ठीक है। फ्री लिविंग में एरोबिक और एनारोबिक 2 टाइप के होते हैं। एरोबिक में आते हैं A और B। AB यानी कि एजिटोबैक्टर, और B से आ गया बेंजीनिया, ठीक है। तो इसमें एरोबिक की ट्रिक हो गई AB। अब बात करते हैं एनारोबिक। एनारोबिक की ट्रिक है हमारी RCB। R से रोडोस्पाइरलम, C से कोलेस्ट्रम और B से बैलिसस।
बेलियस, ठीक है, बेसिलस, ठीक है। तो ये एनारोबिक का आगे ट्रिक RCB, एरोबिक की आ गई AB, ठीक है। अब बात करते हैं हम सिम्बायोटिक की। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया में होते हैं लेग्यूम और नॉन लेग्यूम। लेग्यूम में आता है हमारा राइजोबियम और नॉन लेग्यूम में आता है हमारा फ्रैंकिया। फ्रैंकिया जो बनता है वो बनता है एलेनस से, ठीक है। तो लेग्यूम में आ गए राइजोबियम और नॉन लेग्यूम में आ गए फ्रैंकिया, यहाँ पर आएगा एलेनस, ठीक है। बैक्टीरिया 2 टाइप के, फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक। फ्री लिविंग में एरोबिक में आ गए AB और एनारोबिक में आ गए RCB। अब बात करते हैं सिम्बायोटिक में, इसमें लेग्यूम में राइजोबियम और नॉन लेग्यूम में फ्रैंकिया, इसमें आ गया एलेनस। अब बात करते हैं साइना बैक्टीरिया की, ठीक है। इसमें भी 2 टाइप के होते हैं, फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक। फ्री लिविंग में आते हैं नॉस्टेक और एनाबीना, नॉस्टेक और एनाबीना, यानी कि Na से आ गया नॉस्टेक और A से आ गया एनाबीना। कुछ होते हैं सिम्बायोटिक टेंट, ठीक है। इसमें आ गया फर्न यानी कि अजोला जो कि एनारोबिक है। उसके बाद आ गया नॉस्टेक और एनाबीना, ये सेम जो से फ्री लिविंग है ना, यही सिम्बायोटिक दोनों चीज़ में आता है जो साइनोबैक्टीरिया के केस में आता है। तो नॉस्टेक और जो एनाबीना है ये साइकस में होता है। इसमें क्या होता है, कोरोइड रूट्स होती हैं। क्या होती हैं, कोरोइड रूट होती हैं, ये होता है साइकस में। जो साइकस है वो प्रोकैरियोटिक ऑटोट्रॉफिक नाइट्रोजन फिक्सेशर है, प्रोकैरियोटिक ऑटोट्रॉफिक नाइट्रोजन फिक्सेशर है। और जो ऑसिलेटोरिया है ये भी एक नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। एक आता है ऑसिलेटोरिया, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। अब बात करते हैं हम नोड्यूल फॉर्मेशन की। इसमें जो आएगा राइजोबियम एंड रूट ऑफ प्लांट। नोड्यूल फॉर्मेशन कराता है हमारा राइजोबियम यानी कि हमारा एरोबिक सिम्बायोटिक साइनोबैक्टीरिया का, ठीक है। और रूट ऑफ प्लांट, इसमें जो एंजाइम यूज़ होगा नाइट्रोजिनेज होगा और इसमें मोलिब्डेनम और आयरन की प्रोटीन यूज़ होती है, MOFE प्रोटीन, और इसमें कैटेलाइज रिएक्शन होती है। इसमें नोड्यूल फॉर्मेशन में क्या होता है, लैग हीमोग्लोबिन होता है जो कि ऑक्सीजन का स्कैवेंजर होता है जो कि एंजाइम को प्रोटेक्ट करने में हेल्प कराता है। ये एनारोबिक कंडीशन में होती है नोड्यूल फॉर्मेशन। एक NH3 से हमारे टोटल 8 ATP प्रोड्यूस होते हैं। एक NH3 से टोटल 8 ATP प्रोड्यूस होते हैं। इसमें फेट ऑफ अमोनिया यानी कि अमोनिया से NH4 का फॉर्मेशन में दो प्रोसेस होती है। एक तो होती है रिडक्शन अमीनेज और एक होती है ट्रांस अमीनेज। एक होते हैं रिडक्टिव अमीनेशन और एक होते हैं ट्रांस अमीनेशन। तो इसमें क्या होता है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड ग्लूटामेट में चेंज हो जाता है, ग्लूटामेट से आगे चेंज हो जाता है। तो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड यानी कि NH4 से NADPH लगता है तो ग्लूटामेट में चेंज हो जाता है। तो अल्फा ग्लूटारिक एसिड ग्लूटामेट में चेंज होता है तो उसमें यूज़ होती है एंजाइम ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। तो ये वाली एंजाइम इसमें आ जाती है कि कौन सी एंजाइम यूज़ होती है, तो वो होती है हमारी ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। अब ग्लूटामेट से वापस चेंज हो जाता है अमीनो ग्रुप में, तो वहाँ पर ये होती है ट्रांस अमीनेशन और ट्रांस अमीनेज कैटालेज यहाँ पर यूज़ होती है। अब 2 अमाइड्स के नाम पूछेंगे तो 2 अमाइड्स के नाम है एस्परजिन और ग्लूटामिन, और 2 यूराइड्स के नाम पूछेंगे तो वो हो जाएगा नोड्यूल फिक्सेशर नाइट्रोजन एग्जाम्पल सोयाबीन। यूराइड्स में आ जाएगा एग्जाम्पल सोयाबीन, नोड्यूल फिक्सेशर नाइट्रोजन, ठीक है। अमाइड्स में आ जाएगा एस्परजिन और ग्लूटामिन। हमने पढ़ा नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया और एनाबीना, ये तीनों जो होती हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन एल्गी होती है। नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया और एनाबीना जो होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन एल्गी होती है। यानी कि ये वाला हमने पूरा ये वाला पेज और ये वाला पेज हमने इसमें कंप्लीट कर लिया। देखो, हाइड्रोफिलिक क्राइटेरिया, मैक्रो, माइक्रो, बेनिफिशियल, क्रिटिकल, एसेंशियल एलिमेंट, फिर सारे एलिमेंट हमने पढ़ लिए। फिर सेल डिवीजन, निकोरोसिस, सेल डिले फ्लावरिंग, क्लोरोसिस, मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी, मोबिलाइज और नॉन मोबिलाइज, फिर फर्टिलाइजर पढ़ लिया। और ये वाला हमने वाला टॉपिक जो है इसमें बैक्टीरिया का, ये भी इसमें हमने कवर कर लिया। यहाँ पर नोड्यूल्स फॉर्मेशन, फेट ऑफ अमोनिया, इसमें 2 प्रोसेस थी, रिडक्टिव अमीनेज और ट्रांस अमीनेशन। तो इसमें ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज और ट्रांस अमीनेज कैटेलेज, इसमें 2 अमाइड्स के नाम और 2 यूराइड्स में जो एग्जांपल आ गया हमारा सोयाबीन का आ गया, और ये जो एल्गी आ गई नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया और एनाबीना। तो इस वीडियो में हमने पूरा चैप्टर मिनरल न्यूट्रिशन हमने इसमें कंप्लीट कवर कर लिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।